हमारे शहर में कौन सी बीमारी फैल गई है जिसे ट्रांसजेंडर की भी ज़रूरत पड़ रही है? तो बार बार और इलीगल एक्टिविटीज़ तो थे, ये तो नया चीज़ है। तो ये बहुत डिप्रेसिंग है ये सब चीज़ देखना। बट मैं तो यही कहता हूँ भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं सीपी साहब को भी यही निवेदन देता हूँ कि जितने भी डांस बार है उसके अंदर में सीसीटीवी लगने चाहिए, उसका एक्सेस पुलिस को देना चाहिए। अगर कुछ इलीगल नहीं चल रहा है तो दिक्कत क्या है? सीसीटीवी कैमरास अंदर लगे रहेंगे तो ऑब्वियसली इलीगल एक्टिविटीज़ रुक सकती है। बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है इसका। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हर्ष शर्मा, जो लीगल सेल के मीरा भाईंदर के वाइस प्रेसिडेंट हैं। सर, अभी आप देख रहे हैं कि मीरा भाईंदर में जिस तरह से बार हो वो बढ़ते ही जा रहा है दिन, और किसी को भी शासन का, प्रशासन का डर नहीं है। इस सोशल मुद्दे पे सर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर अपन डांस बार के बारे में बात करेंगे तो इसकी हिस्ट्री जानना ज़रूरी है। कम से कम मीरा भाईंदर के अंदर में 30 साल से पनप रहे हैं। आप देखोगे, जो आपने तेलगी मूवी देखी रहेगी, वेब सीरीज़ देखी रहेगी, जिसके अंदर में वो पैसे उड़ाने का जो सीन है, वो एक्चुअल जो सीन है अगर रिसर्च करेंगे तो मीरा भाईंदर का ही है, काशी मीरा के बार के अंदर में हुआ था। वो इतना बड़ा सीन हुआ था। और मेरे प्रयासों के बारे में अगर मैं बात करूं तो 2013 या 14 के अंदर में एक विलन करके एक मूवी आई थी, एकता कपूर की पिक्चर थी, जिसके अंदर में रितेश देशमुख का एक सीन था, जिसके अंदर में वो कह रहा था कि अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वो एक डायलॉग बोलता है, चल मीरा रोड चल, और नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है वो डांस बार के अंदर है। तो मीरा रोड के ऊपर में बॉलीवुड के अंदर में भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक बोलते ना, एक धब्बा लगा के दे दिया कि मीरा भाईंदर मतलब डांस बार। हमने 2013-14 में श्री एजाज खतीब साहब, हमारे महाराष्ट्र बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी के, उन्होंने थाने कोर्ट में केस डाला था। मैं भी विटनेस हूँ। 12-13 साल से केस चल रहा है, मगर उसके अंदर में कुछ आया नहीं। आप शॉर्टकट में बताता हूँ, हमारे होम मिनिस्टर थे आर पाटिल साहब, वो सबसे ज़्यादा पीछे लगे थे डांस बार को ख़त्म करने के लिए। सबसे ज़्यादा प्रयास अगर किसने लगाया रहेगा तो उन्होंने लगाया था। आज यहाँ मीरा भाईंदर की जो समस्या डांस बार को लेके हो गई है, वो ऐसा है कि ये शासन और प्रशासन का खेल है। डांस बार और ऐसे जितने भी एक्टिविटीज़ है वो बिना शासन और प्रशासन के कॉम्बिनेशन के नहीं चल सकते। जो शासन और प्रशासन को लेके नहीं चल रहा है उनके ऊपर में आए दिन आप देखोगे तोड़क कार्रवाई होगी, उनके ऊपर में रेड्स होगी, और जब तक वो अपने घुटने नहीं टेक देगा तब तक उसके ऊपर में कार्रवाई होती रहेगी। लेकिन सर, देखा जाएगा तो मीरा भाईंदर में ऐसे अभी बहुत सारे बार हैं जिन पे कार्रवाई होते से ही सेकेंड डे पे वो वापस से चला लेते हैं बिना किसी डर के। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं ये मनपा की फेलियर आपको नहीं नज़र आती है? देखो, मनपा तो यहाँ पे कुछ चीज़ के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है। अगर मनपा का रोल देखेंगे, मीरा भाईंदर नगर पालिका जो करती है वो इलीगल है, मगर ये तोड़ने नहीं जाएंगी। ये क्या इलीगल तोड़ेंगे? गरीबों के झोपड़े तोड़ देंगे, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स तोड़ देंगे बिना नोटिस दिए, जहाँ पे कोई बिल्डर कहीं से फंडिंग कर देगा इनको कि ये प्लॉट खाली करवा के दो, तो ये बुलडोजर से लेके सब कुछ लेके पहुँच जाएंगे वहाँ पे, कार्रवाई करके ख़त्म कर देंगे। मनपा का रोल कैसा है कि पुलिस से ज़्यादा नगर पालिका को देखना चाहिए कि ये जितने भी डांस बार है उसके अंदर में कैविटी रूम बने कैसे, इसके अंदर में ऑल्टरकेशंस कैसे हुए, जो पिलर है ये सब है वो कैसे ये लोग ने हटाया। दूसरी बात ये है कि इनके अंदर इनके कोई, मेरे को नहीं लगता कोई भी डांस बार कोई फायर परमिशन और ये सब एनओसी लेके बैठा होगा या फायर कंप्लाइंट होगा, क्योंकि कहीं पे आग वाग लग गई, अंदर से लोग सिगरेट पीते, जो भी होता है, क्योंकि देखो नशे में रहते लोग, झगड़ा होता ही है। यहाँ पे डांस बार का कल्चर ऐसा हो गया मीरा भाईंदर के अंदर में कि लोग लाखों से करोड़ों रुपया उड़ाते हैं डेली। मैं तो बोलता हूँ कि अप डाउन लोग करते हैं वापी, वलसाड़ और सूरत से। आप देखेंगे जो काशी मीरा का जो जंक्शन है, आप सैटरडे संडे बहुत सारी गुजरात से गाड़ियाँ देखेंगे, वो डेली अप डाउन करते हैं डांस बार में आने के लिए। तो इस लेवल पे पहुँच चुका है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि कितना पैसा है इस चीज़ के अंदर में। तो ये पैसे की वजह से शासन और प्रशासन दोनों ने पट्टी डाल के रखा है। मुझे तो ये लगता है कि मैं मतलब किसी के ऊपर मैं पॉइंट आउट करके नहीं बोलूँगा, मैं यहाँ पे तो 1-2 पुलिस स्टेशन बंद हो जाएंगे अगर डांस बार बंद हो जाएंगे। मतलब इतना हेवी रिलायंस है। वो ये नहीं है कि मतलब आप समझ सकते हो, मतलब खुल के तो बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल सकते, क्योंकि एक वो हो जाता है कि आप साहस कर रहे हो, मैं साहस कर रहा हूँ, मगर कल जाके अपने को भी तो सड़क पे ही चलना है, वही सड़क पे चलना है। तो इन लोगों का दबदबा बहुत है, क्योंकि आप देखो कि जितने डांस बार के ओनर है वो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ में फ़ोटो खिंचाते हैं। आज वो लोग भाई, दादा, अन्ना ऐसे सब टाइटल्स के साथ में बर्थडे बैनर्स पे दिखते हैं और अपने आप को सोशल वर्कर बताते हैं। तो कौन सा सोशल वर्कर थे? हमारी पूर्व आमदार थी जो उनके साथ में पूरा 24 घंटे उनकी टीम घूमती थी, डांस बार की टीम घूमती थी।
वो एमएलए चुन के आने के बाद में उन लोगों को उसने अपने साथ में जोड़ लिया। तो ऐसी चीज़ें आप देखते हो, ये लोग पॉलिटिकल सपोर्ट भी लेते रहते हैं टाइम टू टाइम, जिसकी वजह से अगर पुलिस कार्रवाई भी करने को जाती है तो कोई ना कोई पॉलिटिशियन का हाथ की वजह से वो कार्रवाई नहीं कर पाते। आज पुलिस को मालूम है कितने डांस बार है, एक आरटीआई मारी है कि आप कितने डांस बार है और कितनों के ऊपर कार्रवाई हुई होने के बाद में आज भी वो डांस बार चल रहे नहीं चल रहे, इनफैक्ट वो बढ़ रहे, वो बढ़ते जा रहे। लड़कियों को भी इतना पैसा मिल गया कि उनको इस धंधे के अंदर में जानबूझ के मतलब फोर्सफुली वो लोग लैविश लाइफ जीने के लिए वो लोग इस धंधे में आ जाते हैं। आज देखेंगे वहाँ के जो वर्कर्स है, जो काम करती है, बार बालाएँ हैं जो काम करती है, आप और मैं सोच नहीं सकते ऐसी सोसाइटीज़ में उन्होंने अपने फ्लैट्स लेके रखे, ऐसी लग्जरी गाड़ी लेके चलते, तो कैसे आता है पैसा? यही सब चीज़ों से आता है। अब हर लड़की के कम से कम 20-20 बॉयफ्रेंड रहते हैं। जब तक लड़का पैसा उड़ा रहा है तब तक उनसे बातचीत रखेंगे, जिस दिन वो पैसा नहीं उड़ाएंगे उसे ब्लॉक कर देंगे। अभी कोई एक लड़का आशिक बन गया किसी का, उसे ब्लॉक कर दिया गया और उसे ये फील होता है कि मैं तो सिर्फ मेरी वैल्यू सिर्फ पैसे के लिए थी, तो वो क्या करेगा? वो रिवेंज लेने जाएगा, फिर कोई अपराध का अंजाम होगा। और आप सारे वीडियोस तो देख ही रहे हो कि कैसे क्या हो रहा है। तो ये आज जो हमारी स्थिति बन गई वो 30 साल से चल रही है। आपके वीडियोस डालने से और ये सब करने से मुझे नहीं लगता कि कुछ इतना कार्रवाई भी होगा, मगर आप लोग का प्रयास अच्छा है तो इसकी वजह से मैं भी सपोर्ट करता हूँ आपके कॉज के अंदर। और मुझे भी ऐसा है कि एक दिन तो मीरा भाईंदर बार मुक्त हो जाएगा कुछ ना कुछ करके। जब कोई बड़े हादसे का वेट हो रहा है, किसी ना किसी का मर्डर होएगा, तब जाके मेरे ख्याल से सारे बार एक साथ बंद होंगे। सर आपने मर्डर की बात की है तो मैं आपको एक चीज़ अगर मैं पूछूं आपसे कि यहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स भी हैं, मीरा भाईंदर डेवलपिंग शहर है और यहाँ पे यंगस्टर्स इतने सारे हैं जो आए दिन नशे के और इसमें दिखते हैं हमें, कहीं ये रैकेट पकड़ा जाता है कहीं वो रैकेट। तो कहीं ना कहीं ये बार की वजह से, लॉजिंग्स के वजह से यंगस्टर्स पे बैड इम्पैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो मुझे जानना है आपसे। देखो यंगस्टर्स के ऊपर में तो इम्पैक्ट हो ही रहा है। आप ये जो कल्चर के बारे में बात करोगे तो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को भी मैंने लेटर लिखा है, आज ही लिखा। आपके वीडियोस देखने के बाद में मेरे को भी जागरूकता वो फील हुई और मैंने बोला कि मैं भी एक स्टेप लेना चाहता हूँ। तो मेरी होम सेक्रेटरी से बात भी हुई है, उन्होंने मेरे से बोला राइटिंग में दो, तो मैंने दिया भी और अगले हफ्ते उनका टाइम लेके मैं उनको मिलने भी वाला हूँ। देखता हूँ क्या एक्शन होता है इसके अंदर में। अभी अगर आप यूथ के बारे में बात करोगे तो मैं तो बहुत एक शॉकिंग इंसिडेंट देख रहा हूँ और मैं भी आते जाते मैंने बहुत बार देखा और कुछ वीडियोज़ में भी मैंने देखा। यहाँ पे टाटा मोटर्स प्लेजेंट पार्क के यहाँ पे जो है उसके सामने मैंने ट्रांसजेंडर लोगों को देखा हुआ है जो 12 बजे के बाद में लोग तैयार व्यार होकर वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन का धंधा कर रहे हैं। मगर मैं सोच रहा हूँ ये कौन सी बीमारी फैल रही है हमारे शहर में? मतलब ट्रांसजेंडर का शौक किसे हो रहा है? और क्या वो लोग यहीं के लोग हैं जिन्हें ये लोग चाहिए कि आप बाहर से लोग आ रहे हैं? आप सोचो कि किस लेवल पे मीरा रोड पहुँच रहा है। आप डेवलपमेंट, रीडेवलपमेंट, मेट्रो और ये बोलते हैं ना, ये सारी चीज़ों का बात करोगे, बट दिस इज़ ऑल्सो डेवलपिंग विद इन अराउंड अस। आप टाटा मोटर्स के बाद में मैं बोल रहा हूँ आप जाओ, देखो, शूट करो वीडियो। लिटरली मुझे नहीं मालूम है कि किसे ये ट्रांसजेंडर लोग चाहिए, कौन अपनी इतनी हवस मिटा रहे हैं, या कहाँ से लोग आ रहे हैं, या हमारे शहर में कौन सी बीमारी फैल गई है जिसे ट्रांसजेंडर की भी ज़रूरत पड़ रही है। तो बार और इलीगल एक्टिविटीज़ तो थे, ये तो नया चीज़ है। तो ये बहुत डिप्रेसिंग है ये सब चीज़ देखना। बट मैं तो यही कहता हूँ भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं सीपी साहब को भी यही निवेदन देता हूँ कि जितने भी डांस बार है उसके अंदर में सीसीटीवी लगने चाहिए, उसका एक्सेस पुलिस को देना चाहिए। अगर कुछ इलीगल नहीं चल रहा है तो दिक्कत क्या है, और रिपोर्टर्स को अलाउ करना चाहिए उसमें जाके देखना। क्योंकि नहीं, जो जेन्युइन रिपोर्टर्स है, जो आप लोग जाओगे तो आप लोग को ऑब्जेक्ट करेंगे। आप पीछे कैमरा रखो एक बंदे को और ट्राई करो, अगर उसे मालूम पड़ जाएगा सिटी एयरलाइंस का बंदा है तो उसको जाने भी नहीं देखे। ये जाने भी जाएगा तो वो बेल वेल बजाना चालू कर देंगे। तो उन लोगों को मालूम है किनसे बचना है किनसे नहीं बचना है। वो टाइम तक जितने टाइम तक आप लोग रहोगे वो टाइम तक नहीं होगा। तो ऐसे ही अगर सीसीटीवी कैमरास अंदर लगे रहेंगे तो ऑब्वियसली इलीगल एक्टिविटीज़ रुक सकती है। बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है इसका। सीसीटीवी कैमरास हर डांस बार में रहना चाहिए और हर पुलिस स्टेशन को उसका एक्सेस मिलना चाहिए। जितने बजे तक चल रहा है देखते रहो। सर आपने बीच में अभी एक बात बोली कि अगर उन लोगों से पैसा नहीं आएगा तो पुलिस स्टेशंस बंद हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये आपको नहीं लगता कि जिस पुलिस से हम अपनी सुरक्षा की प्रयास करते हैं वही लोग मिलकर इस चीज़ को आगे की बढ़ावा दे रहे हैं? सर
नहीं, मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं करूँगा। मैं तो मैंने मजाकिया तौर पे कहा था, आप समझ सकते हो कुछ चीज़ें क्या एकदम भी खुल के नहीं बोली जा सकती। ऐसा नहीं बोल रहा कोई पुलिस ऑफिसर, देखो बहुत सारे पुलिस ऑफिसर कार्रवाई भी करते हैं, मगर ये एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, आपको समझना पड़ेगा। अगर कोई पुलिस वाला कार्रवाई करने भी जाता है तो उसके नीचे का उसका जो जीप का जो ड्राइवर है वो टिपिंग दे देता है। बहुत सारे टिपर रहते हैं जो, जैसे एसएस ब्रांच है, ये हमारी स्पेशल ब्रांच है, वो उन लोग के ऑफिस के बाहर ही खड़े रहते हैं। जैसे ही कोई गाड़ी निकलती है, जिस डायरेक्शन में निकलती है, वो व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखे कि एक गाड़ी यहाँ पे निकली है, तो वो अलर्टनेस बहुत ज़्यादा है। तो सिवाय नगर पालिका जिसको फ्री हैंड है जाके थोड़ा कार्रवाई करना है ना, उनके सामने तो थोड़ी डांस बंद करना है या कुछ करना है। जो इलीगल है उसे तोड़ दो, जो लीगल चल रहा है उसको पुलिस को एक्सेस दे दो। ना पुलिस को जाने की ज़रूरत, ना पेट्रोल डीजल खर्चा करने की ज़रूरत, ना कोई टिपर को पैसा देने की ज़रूरत, ना कोई चीज़ करने की ज़रूरत है। ये सारे चीज़ों का सलूशन एक ही सीसीटीवी कैमरा है। बट मुझे नहीं लगता ये लोग करेंगे, जितना सिंप्लीफाइड जो चीज़ रहता है। और मैं कोई पुलिस के ऊपर आरोप नहीं डाल रहा हूँ, आई एम वेरी पुलिस फ्रेंडली पर्सन। तो बस मैं एक मजाकिया तौर पर कहा था कि कोई पुलिस स्टेशन बंद भी हो जाएगा, क्योंकि कैसा है कि एक पुलिस स्टेशन तो यहाँ का ऐसा है कि मुझे नहीं लगता वो इंडिया का हिस्सा भी, उसे डिक्लेयर कर देना चाहिए एज अ फॉरेन स्टेट। वो बैंकॉक पटाया है, जैसे मतलब उस पुलिस स्टेशन का नाम चेंज करके बैंकॉक या पटाया रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इलीगल वाटर टैंकर्स का धंधा चलता है, रेती का धंधा चलता है, पत्तों का धंधा चलता है, ये डांस बार चलता है, और ऐसे दसों एक्टिविटीज़ जो शायद आपको नहीं मालूम है। नशा का कारोबार तो चलता है, ऊपर से ट्रांसजेंडर वाला भी मैंने आपको बताया अभी। तो ये सारी चीज़ें शहर में पनप रही है, और वो एक ही पर्टिकुलर एरिया में पनप रही है। और उसी पुलिस स्टेशन के लिए हर पुलिस ऑफिसर में लड़ाई रहती है कि मुझे इधर जाना है, मुझे इधर जाना है। कोई पुलिस ऑफिसर अगर इस पुलिस स्टेशन में सर्विस करके अगर दूसरे पुलिस स्टेशन जाता है तो 2 साल फिर घूम के वहीं आ जाता है। तो ये है पार्ट एंड पार्सल। बट पुलिस के ऊपर इतना ब्लेम नहीं कर सकते। नगर पालिका अगर अपना काम करेंगे, अगर तोड़ देगी तो रहेंगे ही नहीं ये लोग। और एक और बात जो मैंने नोटिस करी है, जितने भी डांस बार देखेंगे आप शाम के 7 बजे के करीब, ये इनके जो मैनेजर रहते हैं, ये लोग नारियल नींबू मिर्ची लेके रास्ते के ऊपर में बीच में ये लोग पता नहीं क्या करते। क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ तो मुझे मालूम है ये सब तंत्र विद्या का काम है। तो ये ब्लैक मैजिक भी करवाते, मतलब 50-60 अगर बार है तो डेली बेसिस शाम के 7 बजे 50-60 बार के बाहर ब्लैक मैजिक का भी धंधा चल रहा है। मतलब आप ये समझ रहे हो, इलीगल एक्टिविटीज़ तो है ही, ऊपर से ये इनके इलीगल एक्टिविटीज़ पे किसी की बुरी नज़र ना पड़े, तो इसलिए नींबू मिर्ची नारियल का पानी से लेके सब कुछ। और शुरुआत करेंगे साईं बाबा की आरती के साथ। मतलब है तो इलीगल, मगर इन्हें भी भगवान का प्रोटेक्शन चाहिए।